Hello everyone, this is Shabana Iqbal from the team of the Next Uni. Here we are with our next lesson about past perfect tense. We have studied about कि किस तरह से हमने 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं, एफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोक्टिव, डबल इंट्रोक्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोक्टिव नेगेटिव. तो आए आज हम क्या स्टडी करते हैं. आज हम स्टडी करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. इट मीन्स दैट समथिंग दैट इज़ हैपेंड इन द पास्ट, कि उसकी तकमील माजी में हो चुकी थी, वो मुकम्मल हो चुका था. तो ऐसा काम क्या स्ट्रक्चर होगा उसको स्टडी करने का. आए मिलकर इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऐड करेंगे, इसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम ऐड करेंगे कि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना और उसके सेंटेंसेस बनाना. समटाइम्स हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट है या फिर परफेक्ट पास्ट का है. तो हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज हम आपके सामने ये क्लियर कर देंगे और इसे बहुत ही ईजी बना देंगे कि कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ आपको सेकंड फॉर्म ऐड करनी है या थर्ड फॉर्म ऐड करनी है. सो लेट्स सी कि इसकी उर्दू की पहचान क्या होगी जब एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमारे सामने आएगा. तो उसके एंड में हमेशा से ये वर्ड्स होंगे जो इंडिकेट कर रहे होंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे. क्या मतलब, यानी वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, वो खाना पका चुकी थी, वो खेल खेल चुके थे. इस तरह के जो वर्ड्स एंड में आएंगे थे कि चुका था, चुकी थी. इट मीन्स दैट वर्क, दैट टास्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, के यानी माजी में वो काम, माजी करीब में या माजी बाद में उसकी तकमील हो चुकी है, वो मुकम्मल हो चुका था. व्हेन यू विटनेस दैट इवेंट, यानी जब आपने देखा था तो वो मुकम्मल हो चुका था, उसकी तकमील की माजी में आपको ख़बर मिल गई थी. तो इस सेंटेंस की ये उर्दू पहचान है. और इसको कैसे बनाएंगे, एक एफर्मेटिव, एक मस्बत सादा फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसमें, ऑब्वियसली एक सिंपल सेंटेंस में हमारे पास हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है. यू नो दैट कि जो भी सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, चाहे वो जिस मर्जी टेंस का होगा, पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, फ्यूचर का होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन आवर सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की ये भी होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और ऐड करना होगा, और प्लूरल होगा तो और हेल्पिंग वर्ब ऐड करना होगा. बट हेयर द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. हमारा चाहे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, हमने जस्ट हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जस्ट हैड यूज़ करना है और उसी को ऐड करना है. लेट्स सी, ये रहा, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है. सब्जेक्ट हमारा चाहे है सिंगुलर चाहे है प्लूरल. सिंगुलर में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, आई, यू, ही, शी, इट. इसके साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैड ही ऐड करना है. एंड आफ्टर दैट जब हम प्लूरल का एक पास्ट परफेक्ट का टेंस देख रहे होंगे, उसे बना रहे होंगे, सो ऑल्सो वी हैव टू ऐड हैड. वी के साथ भी और दे के साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड ही ऐड होगा. तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस का, लेट्स स्टडी. यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है. दैट इज़ सब्जेक्ट, कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर चला आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारी वर्ब फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर कौन सी वर्ब की हम फॉर्म ऐड करेंगे, यहाँ पर हम थर्ड वर्ब फॉर्म ऐड करेंगे. बिकॉज जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका होता है, जब कोई परफेक्ट टेंस के बारे में बात करता है, इट मीन्स दैट कि उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आनी है. तो यही इसकी 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस जो बताता है कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है और जो है उसकी तकमील हो चुकी थी जब वो विटनेस किया गया था, जब उसे देखा गया था, जब उसे एनालाइज किया गया था, मुकम्मल हो चुका था. तो थर्ड फॉर्म और हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा. तो इस तरह हमारा कुछ सेंटेंस जाकर बनेगा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, जो पास्ट परफेक्ट का परफेक्ट टेंस का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है. अली हमारा सब्जेक्ट, यानी जो वी है वो हमारा प्लूरल हमारे पास डूअर आ जाता है, और जो अली है वो हमारे पास सिंगुलर हमारा डूअर आ जाता है. तो हमारे जो फाइल हैं, हमारे काम करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ हमने प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा जो ऐड करना होगा वो हैड ही होगा. तो उसके बाद
हमने क्या चीज़ ऐड करी है, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हैड, यहाँ भी हैड और यहाँ भी हैड, वी के साथ भी, प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी। आफ्टर दैट हमारे पास हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, जो क्या होगा, हमने वर्ब फॉर्म जो है हमने वो ऐड कर दिया। तो मेन जो बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ क्या होगा, ये रही फिनिश्ड। ईडी ऐड करने से, फिनिश के बाद ईडी ऐड करने से हमारी वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी। और यहाँ पर तक सेंटेंस क्या हो जाएगा, अली हैड फिनिश्ड। तो अली ने क्या फिनिश किया है, अली हमारा जो फाइल है वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ, हमारे मफूल की तरफ, उसने कोई किसी चीज़ का तकमील की है, किसी चीज़ का खात्मा हुआ है, तो वो क्या है, हिज होमवर्क। हिज एक प्रोनाउन आ गया जो अली हमारे सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, और वर्क हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस जा बना, अली हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कि अली ने अपना काम ख़त्म कर लिया था या वो ख़त्म कर चुका था। अली अपना काम ख़त्म कर चुका था, जो उसका वर्क था वो ख़त्म कर चुका था, उसकी तकमील हो चुकी थी, जब हम विटनेस थे हमने उसे देखा था। तो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, यानी कि एक किसी चीज़ की गवाही दी जा रही है कि माजी में उस काम की तकमील हो चुकी थी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ प्लूरल भी इसी तरह ही बना है हमारे पास कि वी हैड फिनिश्ड द मीटिंग, यानी हमारी जो मीटिंग थी, हमारी मुलाकात थी, हम उसे ख़त्म कर चुके थे या उसे मुकम्मल कर चुके थे। ये भी पास्ट की बात है कि हम प्रूफ दे रहे हैं कि हम, यानी प्लूरल, हम जो थे हम अपनी मीटिंग पास्ट में ख़त्म कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे। तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट यानी माजी में काम की बात की तकमील की तरफ इशारा हो रहा है। तो इसी तरह इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम और भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि ये एक बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आपको इसके बारे में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्राई करें कि आप इनको कैसे इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मेरे साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं ट्राई करी हूँ। देखें कि अकरम हैड फिनिश्ड हिज टास्क, कि अकरम ने अपना टास्क, अपना जो उसका काम था वो उसे मुकम्मल कर चुका था। या फिर सारा हैड वॉश्ड हर क्लोथ्स, के सारा अपने कपड़े धो चुकी थी, यानी वो भी माजी में अपना काम कर चुकी थी जब आपने देखा था। इसी तरह अगर प्लूरल का सेंटेंस बनाएं तो फिर कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर जाके बनेगा कि दे हैड प्लेड द क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल चुके थे। या फिर दे हैड रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तो इसी तरह हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इसके इजी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, जिसमें दो चीज़ों का हमने बस ख्याल रखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। इन दो चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस समझना, उसे लिखना और उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो आई होप दैट कि अब आपने इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। आप भी इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके सेंटेंसेस बनाकर हमें कमेंट करें। सो आई होप दैट कि आपने हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लिए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ, जो कि रिलेटेड है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के साथ, कि कौन सा स्ट्रक्चर हम ऐसा ऐड करेंगे कि हमें इजीली नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएं पास्ट परफेक्ट टेंस के। कि चलें, हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि इसका सिंपल एफर्मेटिव मस्बत फिगर किस तरह से बनाना है। अब नेगेटिव का भी तो अंडरस्टैंड करना है। वो जस्ट अंडरस्टैंड ही नहीं करना बल्कि हम उसको अप्लाई भी कर सकें, उसके सेंटेंसेस भी ईजिली बना सकें। सो हेयर आई हैव मैंशन द स्ट्रक्चर ऑफ इट, कि किस तरह से उसको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ईजीली उस सेंटेंस को हम बना भी सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चुका था, चुकी थी, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि वो काम माजी में हो चुका था। अगर वो नहीं हुआ था तो वो नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा, यानी हमारा वो मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। तो सबसे पहले ज़ाहिर है नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते आ रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आ गया और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट
नॉट, यानी एक सिंपल फिक्रे में बस ये नॉट नहीं था, सिर्फ इतना सा एडिशन हुआ है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। मस्बत से नेगेटिव बनते उसे कितनी देर लगी, सिर्फ इतनी सी देर लगी है कि हमने ये नॉट का वर्ड ऐड कर दिया है। सेम स्ट्रक्चर और सेम मेथड हमने फॉलो किया है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सेम हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट परफेक्ट में हमारे सारे टाइप्स के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ही आती रहेगी, सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड ही आता रहेगा। जस्ट एक माइनर सी जो चीज़ होगी वो चेंज होती रहेगी इंट्रोक्टिव, नेगेटिव और हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सिर्फ इतना सा एडिशन और वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस बन गया। और क्या जाकर बना ये, अली हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, इतना सा एडिशन नॉट, और यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव मनफी असर इस सेंटेंस में। फिनिश्ड हिज वर्क, के अली अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, यानी जब आप विटनेस हुए उस काम के, जब आपने देखा तो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। नहीं का नॉट का वर्ड आने से हमारा एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या जाकर बनेगा, प्लूरल में भी सेम इतना सा एडिशन और हमारा सेंटेंस ईजीली नेगेटिव बन गया। We had not eaten the breakfast. We हमारा सब्जेक्ट, had हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ भी वही had आ गया, not का एडिशन, और eaten थर्ड फॉर्म ऑफ द eat, के हम अपना नाश्ता नहीं कर चुके थे। और eat at और eat ate और eaten के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई जो कि एक इर्रेगुलर जो हमारे पास वर्ब फॉर्म है वो है, यानी इसको हम अब ईटेड ईटेड तो नहीं कर सकते, सारे इस ईडी ऐड करने से ही जाकर उनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बनती। कुछ रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, कुछ इर्रेगुलर भी होते हैं। तो ये जो ईटन है ये इर्रेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाकर बनती है ईट से। तो वी हैड नॉट ईटन द ब्रेकफास्ट, हम अपना सुबह का नाश्ता ख़त्म नहीं कर चुके थे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। सपोज़ मैं भी ट्राई करती हूँ सेंटेंसेस बनाने की, आप भी करें, ताकि ये हम सब के लिए ये कन्वर्सेशन जो है वो एक पर्पसफुल साबित हो सके। जैसे कि ये रहा, अली की बजाय हम किसी और को कर दें, ही, शी, इट या सना, अकरम को ऐड हम कर सकते हैं कि अकरम हैड नॉट रीच्ड एट द स्टेशन, कि अकरम स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका था। जब आपने देखा था तो वो तब नहीं पहुंच चुका था। या एक और सेंटेंस बनाए हम शी को या सना को ऐड करके, सना हैड नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स, कि सना अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी। और इसी तरह अगर हम प्लूरल के बनाएं तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना टास्क या अपना काम वो मुकम्मल ही नहीं कर चुके थे तब तक जब हम विटनेस हुए थे, जब हमने देखा था। या फिर दे हैड नॉट रीच्ड एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच ही नहीं चुके थे तब तक। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें काइंडली और हमारे कमेंट सेक्शन में इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं, बिकॉज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा साथ साथ वर्क करना और आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। और साथ साथ जब प्रैक्टिस करेंगे आपको कभी ये स्ट्रक्चर और इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना कभी भूलेगा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम एक पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया कि उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक माइनर सी एडिशन और स्विचिंग करने से हमारे सेंटेंसेस बनाना और उसे अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो एक इंट्रोक्टिव सेंटेंस अगर हम बनाएं पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसका सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए जो बहुत ईजी भी हो, जिसे हमारे लिए याद रखना बहुत टफ भी ना हो। तो वो क्या होगा, एक माइनर से स्विचिंग जो मैं आपको बताती हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था, हमेशा सब्जेक्ट को फर्स्ट पे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेकर आते थे। नेगेटिव में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉट का एडिशन किया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हमने क्या करना है, माइनर सी स्विचिंग करनी है कि सब्जेक्ट की जगह हम हेल्पिंग वर्ब को दे देंगे और हेल्पिंग वर्ब की जो जगह होगी वो हम सब्जेक्ट को दे देंगे। यानी हम अपना सब्जेक्ट सेकंड पे लेकर आएंगे और अपना हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लेकर आ जाएंगे। तो और सिंपल सा हमारा एंड में क्वेश्चन मार्क मेंशन करने से, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करने से हमारा सादा सेंटेंस इजीली इंट्रोक्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा।
तो आई होप दैट कि आपने ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देख लिया। अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी, हम मिल करके इसके सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, और हेल्पिंग वर्ब का स्टार्ट में आना हमेशा ये इंडिकेट करता है कि वो सेंटेंस सवालिया ही होगा। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगा वो इंट्रोक्टिव सेंटेंस ही होगा। ये बहुत मेजर चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए कि हमने अपने हेल्पिंग वर्ब को अब स्टार्ट में पुट कर दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब को देखते ही स्टार्ट में हम समझ जाएंगे कि ये जुमला सवालिया ही है, सवालिया ही है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ये इंट्रोक्टिव सेंटेंस ही है। इतनी माइनर सी स्विचिंग करने से, सेम पिछला स्ट्रक्चर फॉलो करने से हमारे सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हमारा सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोक्टिव बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस जाकर बनेगा, हैड अली फिनिश द वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी थिंग क्या थी, क्वेश्चन मार्क था, कि क्वेश्चन मार्क जब एंड में आ गया इट मीन्स दैट कि ये सेंटेंस सवालिया ही है, इंट्रोक्टिव ही है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सब्जेक्ट उसके बाद में, याद रखिएगा सिर्फ इतनी सी स्विचिंग करनी है और सवालिया फिक्रा बन गया। तो प्लूरल का अगर सेंटेंस बनाएं तो किस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। हैड दे ईटन द ब्रेकफास्ट, वही थर्ड फॉर्म, वही हमारा ऑब्जेक्ट एंड में, वही क्वेश्चन मार्क, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। आफ्टर दैट हमने सब्जेक्ट को सेकंड पर लेकर आए हैं और हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रख दिया है। तो ये भी हमारा प्लूरल का जो है वो इंट्रोक्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। लेट्स सी, हैड सना वॉश द क्लोथ्स, कि क्या सना अपने कपड़े धो चुकी थी। अब इसमें क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की यही अलामत है उर्दू में कि चुका था, चुकी थी, ये चुके थे, तो अब सवाल आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया तो वो इंट्रोक्टिव बन गया कि क्या सना अपने कपड़े धो चुकी थी। या फिर हैड अली फिनिश द वर्क, कि क्या अली अपना काम मुकम्मल कर चुका था, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, इंट्रोक्टिव सेंटेंस हो गया। और अगर प्लूरल का बनाए तो इसी तरह, हैड दे ईटन द ब्रेकफास्ट, ईटन मैंने आपको बताया है कि इर्रेगुलर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म ईट से है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमारे पास आ गई, और ये हमारा यहाँ सवालिया जुमला भी बन गया। और अगर इसी तरह और सेंटेंस हम बनाएं तो कैसे होगा प्लूरल का, कि हैड वी या हैड दे रीच्ड एट द स्टेशन, कि क्या वो स्टेशन पर पहुँच चुके थे। हमने इंट्रोक्टिव सेंटेंस भी बना लिया, उसको चुका था, चुके थे वर्ड को देखकर ये भी पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क देखकर हमें सवालिया का भी पता चल गया, और हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में देखकर, ये दो चीज़ें देखकर हमें पता चल गया कि ये जो है इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। तो आई होप दैट कि बहुत ईजी मैथड में मैंने आपको समझाया है। आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसके कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर 5 सेंटेंसेस बनाकर मेंशन करें। जी, क्या लगता है आपको जब हमारे सामने एक सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें हमें ये समझ नहीं आती कि ये सेंटेंस इंट्रोक्टिव है या नेगेटिव है, यानी कुछ पता नहीं चलता कि उसमें सवाल भी पूछा जा रहा होता है, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ होता है, एंड में क्वेश्चन मार्क भी होता है, और सेंटर में नॉट भी आ रहा होता है। तो ये कैसा सवाल हुआ, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? तो ये एक ऐसा सेंटेंस हुआ जो कि इंट्रोक्टिव नेगेटिव है, यानी सवालिया मनफी फ़िक्रा। तो यहाँ पर कुछ मैंने सिंबल्स मेंशन किए हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि सबसे पहले एक टेंस में क्या चीज़ें आती हैं। कि जैसे मैंने पहले एक मस्बत एफर्मेटिव फ़िक्रा बना दिया था जिसमें सिंपली हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया था। फिर हमने आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सिखाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन हुआ था नॉट का। उसके बाद हमारा इंट्रोक्टिव सेंटेंस आया जिसमें क्या हुई, माइनर सी स्विचिंग हुई, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ गया। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव यानी इंट्रोक्टिव नेगेटिव हमारे सेंटेंस बनाने की तरफ, कि एक ही सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि जिसमें स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब भी हो, एंड में क्वेश्चन मार्क भी है और सेंटर में नॉट भी है, तो वो हमारा इंट्रोक्टिव नेगेटिव यानी सवाल या मनफी फ़िक्रा बन जाता है। तो बिल्कुल ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी, आपने बस फोकस रखना है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर।
तो लेट्स सी जो हमारा सिंपल इंट्रोक्टिव सेंटेंस हमने क्या किया था, स्टार्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड मेंशन कर दिया था और उसके बाद सब्जेक्ट। जो भी सवालिया हमारा सेंटेंस होगा, इंट्रोक्टिव सेंटेंस होगा, हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आया करेगा और उसके बाद ही सब्जेक्ट आता है। तो फिर ही वो जाकर क्या होता है सेंटेंस, वो एक इंट्रोक्टिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब नॉट आ जाए तो क्या हो जाएगा, दो चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। यहाँ पर हैड स्टार्ट में, यहाँ पर नॉट सब्जेक्ट के बाद, और सेंटर में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोक्टिव नेगेटिव बन जाएगा। बाकी पैटर्न सेम रहेगा, वही हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, वही हमारा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हमारा मस्ट है, क्योंकि यही बताता है कि हमारा सेंटेंस इसकी वो एक प्रूफ करता है कि ये हमारा सेंटेंस जो है इसमें क्वेश्चन भी है, और नॉट सेंटर में बता देगा कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी उसमें किसी चीज़ की नफ़ी भी हो रही है और सवाल भी पूछा जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, देखिए। हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, यानी एक जो रूल है एक इंट्रोक्टिव एक सवालिया फिक्रा बनाने का, वो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में पुट करना है और वो हो गया। फिर आ गया सब्जेक्ट, ऐसे ही होता है। फिर आ गया नॉट, तो यानी इंट्रोक्टिव नेगेटिव बन गया, सवाल की अलामत भी आ गई, मनफी की अलामत भी आ गई। हैड अली नॉट, और सेम पैटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिनिश्ड हिज वर्क एंड में क्वेश्चन मार्क। हैड अली नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, या वर्क, कि क्या अली अपना काम नहीं ख़त्म कर चुका था, यानी सवाल भी पूछ लिया, निगेशन भी कर दी। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या अली अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, यानी माजी में अली अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। मैंने सवाल भी पूछा और उसमें मैंने निगेशन भी कर दी कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक ही सेंटेंस सवाल या मनफी बन गया। तो प्लूरल का अगर सेंटेंस बनाए तो इसी तरह कैसे बनेगा, हैड दे नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, कि क्या उन्होंने अपना नाश्ता ख़त्म नहीं किया था, या वो अपना नाश्ता ख़त्म नहीं कर चुके थे। तो इसमें भी इसी तरह हमने सवाल भी देख लिया इसमें, और इसमें नफ़ी भी देख ली, निगेशन भी हो गई, और ये इंट्रोक्टिव सेंटेंस भी हो गया। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो प्रैक्टिस करें कि किस तरह से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब कुछ सेंटेंसेस बनाती हूँ कि हैड सना नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स, कि क्या सना अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं प्लूरल का कि हैड दे नॉट रीच्ड एट द स्टेशन, कि क्या वो स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। ये सेंटेंसेस इंट्रोक्टिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पास्ट परफेक्ट के भी हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को काइंडली फॉलो करते हुए आप भी 5 सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जी, तो चलते हैं हमारे अब डबल सवालिया फ़िक्रों की तरफ। हमारे डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो पास्ट के सिंपल टेंस में भी कि किस तरह हमने WH वर्ड्स को जो है सिंपली ऐड कर देना है। इतने से एडिशन से हमारा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सिंगल इंट्रोक्टिव से हमारा डबल इंट्रोक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क हमारा सिंबल होगा इस चीज़ का कि डबल इंट्रोक्टिव दोहरा सवालिया फ़िक्रा बनाया जा रहा है। ऐसा होता है ना समटाइम कि कोई हमसे पूछ रहा है कि ये काम कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो क्यों, कैसे, कब, ये WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एम्फसिस क्रिएट करते हैं, जो किसी बात पर जोर दे रहे होते हैं, किस चीज़ की तायीद चाहते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि दैट सेंटेंस इज डबल इंट्रोक्टिव, यानी दोहरा सवालिया है। तो क्या करना है, जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होगा एक सिंगल इंट्रोक्टिव सेंटेंस बनाने का, उसमें छोटा सा माइनर सा एडिशन है WH वर्ड्स का, व्हेन, वेयर, व्हाई, होम, इन वर्ड्स का। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि जस्ट ये रहा हमारा एडिशन WH वर्ड का,
वही सारा स्ट्रक्चर है सिंपल जो हमारा सिंगल इंटरॉक्टिव सेंटेंस बनाने का है कि हैड अली फिनिश्ड हिज होमवर्क, कि क्या उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था वो या नहीं। तो अब यहाँ हमने वाई लगा कर पूछ दिया उनसे, हमने जस्ट वाई लगा कर हमने उनसे ये पूछ लिया कि आखिर उसने अपना काम क्यों, वो अपना जल्दी काम ख़त्म कर चुका था, आखिर किस बात की जल्दी थी जो इतना जल्दी ख़त्म कर चुका था। तो हम इस सवाल को कुछ इस तरह से कर लेंगे। पहले पूछ रहे थे कि अली ने काम क्यों नहीं किया, क्यों किया है, और अब क्यों जल्दी ख़त्म कर लिया है। तो जल्दी ख़त्म क्यों कर लिया, इससे किस बात की जल्दी से, आराम से भी होमवर्क कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से जाकर बनेगा कि वाई हैड अली फिनिश द वर्क अर्ली, कि उसने जल्दी काम आखिर क्यों ख़त्म कर लिया था। तो ये क्यों, जो वाई है ये क्यों है, ये इम्फोसिस दे रहा है, ये ज़ोर डाल रहा है कि क्यों कर लिया था, क्या वजह थी, कहीं जाना था या कोई काम था, कोई और काम था कि जल्दी क्यों ख़त्म कर लिया। ये क्यों, ये वाई, ये WH वर्ड एक हमारे सिंगल इंटरॉक्टिव सेंटेंस को डबल इंटरॉक्टिव सेंटेंस बना देंगे। सिंपल सी एडिशन से आपका सिंपल सेंटेंस आप उसे अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि सिंगल इंटरॉक्टिव से डबल इंटरॉक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी वाई ऐड कर दिया हमने, तो प्लूरल का सेंटेंस भी इसी तरह से जो है वो डबल इंटरॉक्टिव बन गया कि वाई हैड दे रीच्ड लेट, कि वो देर से क्यों पहुँचे आखिर। तो ये क्यों जो है ये डबल इंटरॉक्टिव की मीनिंग में आ जाता है। दोहरा सवालिया पूछ रहा है, इम्फोसिस दे रहा है, वजह पूछ रहा है, क्यों करके बात कर रहा है। इसी तरह और सेंटेंस अगर हम बनाएं तो वो कैसे हो सकते हैं कि व्हेन हैड सना वॉश्ड, व्हेन हैड सना वॉश्ड हर क्लोथ्स, या फिर कब सना ने अपने कपड़े धोए या कब सना अपने कपड़े धो चुकी थी। तो इसमें दोहरे सवालिया सेंटेंस की मीनिंग आ गए। जैसे कि हमने पहले कह दिया कि वाई हैड अली फिनिश्ड द वर्क अर्ली, कि आखिर क्यों वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर चुका था, या आखिर क्यों वो देर से पहुँचे, वहाँ क्यों देर से पहुँच चुके थे वो। तो ये इसको डबल इंटरॉक्टिव की मीनिंग दे रहा है। तो प्लूरल का भी हम बनाएं तो हम ये इसमें एडिशन कर सकते हैं कि वाई हैड दे ईटन देयर ब्रेकफास्ट अर्ली, कि आखिर क्यों वो इतनी जल्दी अपना नाश्ता, सुबह का नाश्ता जल्दी ख़त्म कर चुके थे। मे भी कहीं जाना होगा, कोई जल्दी होगी। तो इसी स्ट्रक्चर को काइंडली फॉलो करें और इसी के 5 सेंटेंसेस बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा डबल इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लिकेटेड, एक लेंथी सेंटेंस जिसमें दोहरा सवाल भी हो रहा है और किसी चीज़ की निगेशन भी हो रही है। तो उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉलो करना होगा, कैसे उसमें माइनर सी चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, एक ईजीली उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया कि डबल इंटरॉक्टिव में क्या करेंगे, WH वर्ड्स को स्टार्ट में लेकर आएंगे और आफ्टर दैट हमारा हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। तो अभी तक तो ये स्ट्रक्चर सेम आएगा, फिर आकर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो ये सारा डबल इंटरॉक्टिव वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। दरमियान में जस्ट इस नॉट की एडिशन से डबल इंटरॉक्टिव से डबल इंटरॉक्टिव नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव मेंशन किया है। इट मीन्स दैट आपको याद रहे कि ये डबल इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस है, कि डबल इंटरॉक्टिव की एक अलामत WH वर्ड पहले आ गया, दोहरा सवाल बनाने का हैड हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन। तो ये नॉट का एडिशन क्या बताता है कि एक दोहरा सवालिया सेंटेंस भी है, उसमें किसी चीज़ की नफ़ी भी है, किसी को कोई वो बात नहीं पता तो वो नॉट का नहीं का वर्ड यूज़ कर रहा है, और वही हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट द एंड हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। तो बहुत ईजी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से हम सेंटेंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। वाई हैड अली नॉट फिनिश्ड वर्ब, यानी एम्फसिस भी है, दोहरा सवाल भी है, निगेशन भी है, आपको नहीं पता कि आखिर क्यों अली ने अपना काम ख़त्म नहीं किया था, या आखिर क्यों अली अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, आखिर क्यों। तो ये क्यों और हैड दोहरा सवालिया की तरफ इशारा कर रहा है और नॉट नफ़ी की तरफ कर रहा है कि मुझे नहीं पता, तो मैं पूछ रही हूँ कि वाई हैड अली नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, कि आखिर क्यों अली ने अपना काम वो ख़त्म नहीं कर चुका था। तो क्वेश्चन मार्क आने से हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, दोहरा सवालिया मनफी फ़िक्रा बन गया।
प्लूरल की तरफ आएँ तो वो भी ऐसे होगा, वाई हैड दे नॉट रीच्ड ऑन टाइम, कि आखिर क्यों वो वक्त पर नहीं पहुंच चुके थे। तो इस पर इतना इम्फेसिस, इतनी कॉम्प्लिकेशन, डबल इंट्रोक्टिव और उसमें निगेशन भी आ गई कि क्यों नहीं पहुंच चुके थे, वजह बताएं, मुझे नहीं पता। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो कैसे और सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं कि वाई हैड सना नॉट वॉश्ड हर क्लोज। महज आपको ये नहीं बताया गया कि आपने सादा फ़िक्रा कैसे बनाना है, सवालिया कैसे बनाना है और मनफी, बल्कि हमने आपको ये भी बताया कि डबल सवालिया यानी दोहरा सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाना है, एक ही सेंटेंस में सवालिया और मनफी को कैसे ऐड करना है, और एक ही सवाल में उस पर एम्फेसिस डालकर, जोर डालकर दोहरा सवालिया सेंटेंस भी बना लिया और उसमें निगेशन भी कर दी। तो इस तरह आपने 6 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। तो इसी फॉर्मूला को भी यूज़ करते हुए आप 5 सेंटेंसेस ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर मेंशन करें, और हमारे इस पेज को लाइक करना, शेयर करना काइंडली बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।